कमेंट्स में कुछ बच्चों ने बता दिया कि मैंने क्वेश्चन मिस किया है। पहले चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मिस किया है। सो वो क्वेश्चन जो है मैं अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि वाटर है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर है, और वो अगर हम अंडरग्राउंड हीटेड लेयर्स में जो है उसको उस वाटर को भेज दें और इसमें वो मिक्सचर बन जाए, यानी वो स्टीम और हॉट वाटर में मिक्स हो जाए, दोनों का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचे। तो फिर कहते हैं कि जब स्टीम और हॉट वाटर दोबारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कूल होके दोबारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, तो 1 kg स्टीम जो है वो ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है 1 kg हॉट वाटर से। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी जो वजह हैं वो वजह ये है कि इस पहले आप लोग थोड़ा ख़ुद सोचिएगा कि स्टीम बना कैसे हैं। स्टीम बनने के लिए वाटर क्या करता है, वाटर पहले जो है वो आप उसको हीट दे देते हो, तो उसका जो टेम्परेचर है वो वाटर का टेम्परेचर पहले पहुंच जाता है, कहाँ तक पहुंच जाता है? वाटर का टेम्परेचर 20 से पहुंचेगा 100 तक। उससे पहले तो स्टीम बन ही नहीं सकेगा। वो स्टीम बनने के लिए पहले टेम्परेचर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगी, और फिर उसके बाद जो है अगर हम हीट देते रहे तो वो फिर जाके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको दो हीट मिल गए। एक हीट वो जिसने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 20 से 100 तक, और फिर एक वो हीट जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जिसने इस वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे पास जो वाटर है, हॉट वाटर है, वो अभी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एक हमारे पास जो मिक्सचर है वो वाटर है, वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो जस्ट उसका टेम्परेचर जो है बस 100 तक पहुंच गया, 20 से लेकर 100 तक पहुंच गया, 20 से लेकर 100 तक टेम्परेचर पहुंच गया। अब आप लोग जब इन दोनों का टेम्परेचर वापस किस में आना है? 20 में आना है। तो देखें, पहले स्टीम से वाटर में कन्वर्जन के लिए जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, वो क्या होगा? ये लेटेंट हीट, जितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया है कि ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, उतनी हीट ये स्टीम वापस रिलीज करेगा, उतनी हीट ये रिलीज करेगा, तो ये वापस किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा, स्टीम से वापस लिक्विड में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त इसका टेम्परेचर स्टिल क्या होगा? 100 ही होगी, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, ये टेम्परेचर मज़ीद नीचे नहीं जा रहा होगा। ये इतना हीट रिलीज़ करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कि वो जो है स्टीम से क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए। तो जब लिक्विड बन गया तो अब ये लिक्विड क्या है? हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब ये मज़ीद हीट जब वो रिलीज़ करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 से 20 पे आ जाएगा। तो यानी कि एक तो इन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमने इसको हीट दिया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, कि उसने कन्वर्ट हो जाना है स्टीम पे, वो वापस जो है वो रिलीज़ करेगा। और दूसरी बात, जब 100 पे टेम्परेचर पहुंच गया और ये स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो दोबारा ये हीट जो है, जिसको हम वो हीट जिसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, जिसको स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी या सेंसिबल हीट भी कहा जाता है, यहाँ पे मैंने वर्ड सेंसिबल हीट यूज़ किया है, वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मैंने यूज़ किया हुआ है। सो वो सेंसिबल हीट को क्या करेगा? सेंसिबल हीट को जिसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है वो हीट को भी करेगा, यानी ये दो हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, दोनों रिलीज़ करके ज़्यादा हीट रिलीज़ हुआ। और यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में तो सिर्फ जो है हमारे पास, क्योंकि वही लिक्विड स्टेट है, 20 पे भी लिक्विड स्टेट था, 100 पे भी लिक्विड स्टेट था, सो ये बस वही हीट, सेंसिबल हीट को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है और वापस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। यानी ये दो हीट रिलीज़ करता है, ये सिर्फ एक किस्म का हीट रिलीज़ करता है। अच्छा, एक हमारे पास है ना स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि हमारे पास एक है स्पेसिफिक हीट, एक है हीट कैपेसिटी, एक है हीट कैपेसिटी, और एक है हमारे पास सेंसिबल हीट। ये वर्ड शायद आप कहीं पे सुन लें, तो इसलिए मैंने जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, ये जब हम किसी सब्सटेंस की 1 kg को वो अमाउंट ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करें या चेंज करें,
सो उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो हीट जो है, हीट कैपेसिटी क्या है, अगर फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का जो है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी 4200 जाउल एनर्जी केजी को देनी पड़ेगी अगर हमने वाटर 1 केजी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। अब अगर हमारे पास 1 केजी नहीं, ये 5 केजी वाटर है, तो 5 केजी के लिए क्या करना होगा, फिर उसके लिए 4200 एक जी जोल जाउल एनर्जी 1 केजी के लिए काफ़ी है। तो 5 केजी के लिए फिर आपने क्या करना है, हर 1 केजी के लिए 4200 चाहिए, तो आपने इसको 4200 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, तो उतनी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन इसके ऊपर इसका जो 5 केजी का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा, वो 1 केल्विन बढ़ेगा। सो हम स्पेसिफिक हीट में भी वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास 1 केजी का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करे। और हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, ये भी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 केजी से ज़्यादा की अमाउंट ऑफ मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें। अब सेंसिबल हीट जो है, अब हमारे पास अगर 5 केजी यही वाटर है और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन नहीं, वो 1 केल्विन नहीं, वो 2, वो 3, वो 4, फॉर एग्जांपल हमने 4 केल्विन चेंज करना है या 4 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करना है, तो फिर उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने दे दी वो सेंसिबल हीट कहलाई जाएगी। अब हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी वो हीट होती हैं, वो एनर्जी होती हैं जो एक से ज़्यादा केजी के मास का 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करें। और स्पेसिफिक हीट तो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें 1 केजी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है, उस अमाउंट ऑफ हीट का जो है स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसका जो है ओवरऑल जितना टेम्परेचर चेंज किया हुआ है उसको सेंसिबल हीट कहलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड सेंसिबल हीट यूज़ किया कि यहाँ जब स्टीम जो है वो लेटेंट हीट को भी रिलीज़ करेगा और सेंसिबल हीट को भी रिलीज़ करेगा, और जो हमारे पास लिक्विड है वो सिर्फ सेंसिबल हीट को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 1 केजी ऑफ स्टीम जो है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उससे पहले एट फर्स्ट कंडेंसेस टू वाटर रिलीजेज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो इससे पहले देखिए, ये स्टीम का टेम्परेचर 100 से 20 तक आने से पहले ये कंडेंस होगा और उस कंडेंस होने के लिए उसने लेटेंट हीट को रिलीज करना है। द रिजल्टिंग वाटर कूल्स फ्रॉम 100, फिर जो हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर का सेल टेम्परेचर क्या है, 100 है। द रिजल्टिंग वाटर कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलीजिंग सेंसिबल हीट। अब हमारे पास जो दूसरा जो वाटर है मिक्सचर में, 1 केजी ऑफ वाटर at 100 degree centigrade only releases sensible heat. It cools to 20 degree centigrade. It does not release latent heat because it's already in the liquid form. So पहले से liquid form में है, वो कोई जो है हमारे पास फेस चेंज होने की उसमें ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस 100 से उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आने के लिए जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया था वो वापस रिलीज़ करेगा, जिसको सेंसिबल हीट कहते हैं। अब इसी वजह से देयरफॉर स्टीम रिलीजेस मोर एनर्जी बिकॉज इट गिव ऑफ बोथ लेटेंट हीट ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड सेंसिबल हीट ड्यूरिंग कूलिंग, while hot water only gives off sensible heat. This is why steam at 100 degrees centigrade causes more severe burn than water at 100 degrees centigrade. The extra energy from condensation heat is released. So ये मैंने जो है वैसे आप लोग को समझाने के लिए इसमें एक लाइन ऐड कर दी कि अगर स्टीम हो और हॉट वाटर हो और दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, तो स्टीम जो है वो सिवियर बर्न प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर से जो वाटर होता है। और उसकी रीज़न यही है कि इसमें लेटेंट हीट भी शामिल होता है वो जो रिलीज़ हो रहा होता है, और वाटर में सिर्फ सेंसिबल हीट जो इन्होंने टेम्परेचर बढ़ जाने के लिए एब्जॉर्ब किया था वही रिलीज़ करता है। अगर आप लोगों ने आंसर करना है तो बस यहाँ से लेकर ये 3 पॉइंट तक आंसर करके काफ़ी है। ये बाकी वैसे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग को कोई भी इस तरह टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन में जो है
नंबर मेंशन है, आप वहाँ से जो है अपना स्कूल और अपना नाम जो है व्हाट्सएप करके मैं आप लोगों को ये सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने होम ट्यूशन या जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।